आपको पता है, भारत में सन 1943 में पहली बार महिलाओं की पूरी सशस्त्र सेना बनी थी और सूत्रधार थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत की आजादी के संघर्ष को सिर्फ राजनीतिक आंदोलन नहीं बल्कि समावेशी, मानवीय और सबको साथ लेकर चलने वाली क्रांति बनाया। एक ऐसे नेता जिन्होंने लिंग समानता, समाज में एकता और महिलाओं की शक्ति को केवल शब्द नहीं बल्कि कर्म का रूप दिया और नाम दिया रानी झांसी रेजिमेंट। दरअसल नेताजी ने 1943 में आजाद हिंद फौज की जब कमान संभाली तो उसी साल 12 जुलाई 1943 को उन्होंने इतिहास की एक अनोखी फौज का गठन किया, रानी झांसी रेजिमेंट, जो थी महिला सैनिकों की पहली यूनिट। उस जमाने का परम प्रगतिशील कदम। दुनिया युद्ध की तबाही में थी तो बोस ने कहा कि देश की आजादी में महिलाएं पुरुषों के समान भागीदार होंगी और इस यूनिट में लगभग 1000 भारतीय महिलाएं शामिल हुई। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा से तमाम युवा लड़कियां इसमें शामिल हुई, जिनमें से कई तो केवल 14 से 15 साल की ही थी, जिन्होंने अपनी पहचान और सम्मान को आजादी के लिए चुना। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने तो 15 किलो वजन का बैग उठाकर जंगल में मार्च किया, घायल सैनिकों की सेवा की। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि साहस और नेतृत्व का उदाहरण था। नेताजी मानते थे कि आजादी सिर्फ पुरुषों का अधिकार नहीं है, महिलाओं को समान भूमिका देकर ही पूरी आजादी संभव है। उन्होंने कहा, महिलाएं स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के साथ अपनी मुक्ति भी पाएंगी और इस रेजिमेंट का नाम उन्होंने रखा रानी झांसी रेजिमेंट। 1857 की क्रांति की वीरांगना, जिन्होंने ब्रिटिशों के सामने हिम्मत और आत्मसम्मान का प्रतीक बनकर इतिहास रचा था। साहस और नेतृत्व की मिसाल रेजिमेंट की कमान संभाली डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने। नेताजी ने उन्हें सिर्फ कमांडर नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकार और नेतृत्व का प्रतीक बनाया। कैप्टन लक्ष्मी ने युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की सेवा की और महिलाओं को सशक्त बनाया। उनकी रेजिमेंट में सभी जाति, धर्म, भाषा या सामाजिक सीमाओं से ऊपर उठकर लोग शामिल थे। सभी को समान प्रशिक्षण, समान सम्मान मिला। हाथी बंदूक से लेकर जंगल युद्ध तक कोई पीछे नहीं हटी। अब सोचिए, एक ऐसा समय जब दुनिया में महिला सैनिकों की यूनिट दुर्लभ थी, नेताजी ने भारतीय महिलाओं को सशक्त, साहसी और निर्णायक भूमिका दी। यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक आधुनिक विचार था जो 1940 के दशक में आकार ले चुका था। नेताजी की सोच आज भी हमें याद दिलाती है कि विकास तभी पूर्ण होता है जब हर व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, अपने अधिकार, सम्मान और कर्तव्यों के साथ आगे बढ़े। नेताजी ने दिखाया कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने से बनता है।